जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 15। यम हि न व्यथयन्त ये ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोऽमृतवाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हे अर्जुन, तुम तो बड़े शूरवीर हो। सहनशीलता तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम सहज ही में इन सब को सहन कर सकते हो। जिस पुरुष के लिए सुख और दुख सम हो गए हैं, उन्हें अनित्य समझकर जिसकी उन द्वंद्वों में भेद बुद्धि नहीं रही है, वही धीर है और वही इनको सहन करने में समर्थ है। हे अर्जुन, तुम हर प्रकार इसके साधन के लिए योग्य हो। उपर्युक्त स्वभाव वाला पुरुष मोक्ष की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। स्वधर्म का सिद्धांत बताने से पहले भगवान कृष्ण 2 और सिद्धांत जागृत रखने के लिए आदेश देते हैं। एक तो यह है कि मैं यह मरणशील देह नहीं हूं। देह तो केवल ऊपर का क्षुद्र खोल है। और दूसरा यह कि मैं कभी न मरने वाला अखंड और व्यापक आत्मा हूं। इन दोनों को मिलाकर पूर्ण तत्व ज्ञान होता है। यह तत्व ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को इतना आवश्यक जान पड़ा कि उन्होंने इसका पहले आवाहन किया और स्वधर्म का बाद में। कुछ लोग पूछते हैं कि तत्व ज्ञान संबंधी ये श्लोक प्रारंभ में ही क्यों? परंतु मनन करने से ऐसा लगता है कि गीता में यदि कोई श्लोक ऐसे हैं जिनका स्थान बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, तो वे ये ही श्लोक हैं। इतना तत्व ज्ञान यदि मन में अंकित हो जाए तो फिर स्वधर्म बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा। आत्म तत्व की अखंडता और देह की क्षुद्रता, इन बातों को समझ लेना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ये दोनों सत्य वस्तुएं हैं। परंतु हमें उनका विचार करना होगा, बार बार मन में उनका मंथन करना होगा। इस चाम के महत्व को घटाकर हमें आत्मा को महत्व देना सीखना होगा। यह देह तो पल पल बदलती रहती है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इस चक्र का अनुभव किसे नहीं होता। हमारे पूर्वज मानते थे कि 12 वर्ष में पुराना शरीर मर जाता है और इसलिए प्रायश्चित, तपश्चर्या, अध्ययन आदि की भी म्याद 12-12 वर्ष की रखते थे। आधुनिक वैज्ञानिकों का तो कहना है कि 7 साल में खून बदल जाता है। तो क्या यही प्रतिक्षण बदलने वाला, प्रतिक्षण मरणशील देह ही तेरा रूप है? वह अस्वच्छ, तू उसे साफ करने वाला। वह रोगी, तू उसे दवा पानी देने वाला। वह 3.5 हाथ की जगह घेरे हुए, तू त्रिभुवन बिहारी। वह नित्य परिवर्तनशील, तू उसके परिवर्तन देखने वाला। वह मरने वाला और तू उसके मरण का व्यवस्थापक। तेरा और उसका भेद इतना स्पष्ट होते हुए भी तू इतना संकुचित क्यों कर बनता है? यह क्या कहता है कि इस देह से जितने संबंध रखते हैं वे ही मेरे हैं, और इस देह की मृत्यु के लिए इतना शोक भी क्यों करता है? भगवान पूछते हैं कि अरे, देह का नाश क्या शोक करने जैसी बात है? O noblest of men, Arjuna, the wise man who is not disturbed by happiness or distress and is steady in both
is certainly fit for immortality. Here, Lord Krishna explains that one who has developed in himself a mental equipoise wherein the wise man, Dhira, is not afflicted or disturbed by circumstances of pain and pleasure, alone is fit for attaining the highest cultural self development resulting in immortality, the ultimate spiritual goal. Om. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకం 15. ఓ పురుషశ్రేష్ఠ, సుఖదుఖాలను సమానంగా భావించే ధీర పురుషుణ్ణి ఈ ఇంద్రియాలు విషయ సంయోగము వ్యాకులపరచలేవు. అందుచేత అతడు మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు. ఓ అర్జున, నీవు గొప్ప సూరవీరుడువు. సహనశీలత నీ స్వభావ గుణము. అందుచేత సహజంగానే నీవు వీటిని సహించగలవు. ఏ పురుషునికి సుఖదుఖములు సమానమవుతాయో అవి అనిత్యమైనవని తెలుసుకున్నచే ఎవరికి ఆ ద్వంద్వములందు భేదబుద్ధి ఉండదో అతడే ధీర పురుషుడు. అతడే వీటిని సహించుటకు సమర్థుడు. ఓ అర్జున, వీటిని సాధించుటకు నీవు అన్ని విధాల యోగ్యుడు. పైన చెప్పబడిన స్వభావం గల వ్యక్తి మోక్షప్రాప్తికి అర్హుడవుతాడు. స్వధర్మ సిద్ధాంతమును చెప్పే ముందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరి 2 సిద్ధాంతముల గురించి గుర్తు తెచ్చుకోమని ఆదేశిస్తున్నాడు. 1. నేను మరణించే ఈ దేహాన్ని కాను. దేహం కేవలం పైన ఉండే అల్పమైన పొర మాత్రమే. 2. నేను ఎన్నడూ మరణించేవాడిని కాదు, అఖండ వ్యాపకమైన ఆత్మను. ఈ 2 తత్వాల కలయికే ఒక పూర్ణతత్వం అవుతుంది. ఈ తత్వజ్ఞానమును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎంత అవసరమని గుర్తించాడంటే ఆయన దీన్ని ముందుగా చెప్పి తర్వాత స్వధర్మాన్ని గురించి చెప్పాడు. కొంతమంది తత్వజ్ఞానముకు సంబంధించిన ఈ శ్లోకము ప్రారంభంలో ఎందుకు అని అడుగుతూ ఉంటారు. అయితే మననం చేయగా ఏమనిపిస్తుంది అనగా, గీతలో ఇలాంటి శ్లోకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ వాటి స్థానాలను ఏమాత్రము మార్చ వీలు కాదు. అదే ఆ శ్లోకాల ప్రత్యేకత. ఈ మాత్రము తత్వజ్ఞానం మనసుకు అంకితమైనట్లయితే ఇక స్వధర్మము ఏమాత్రము భారం అనిపించదు. ఆత్మతత్వ అఖండత, దేహము యొక్క క్షుద్రత, ఈ 2 మాటలను అర్థం చేసుకుంటా కష్టమేమీ కాదు. ఎందుకంటే ఈ 2ను సత్య వస్తువులు. అయితే మనం వాటిని గూర్చి ఆలోచించాలి. మాటికి వాటిని గూర్చి మనసులో మదిస్తూ ఉండాలి. ఈ శరీరం యొక్క గొప్పతనాన్ని తగ్గించుకుంటూ ఆత్మ యొక్క మహత్వాన్ని స్వీకరించాలి. ఈ దేహం క్షణం క్షణం మారుతూ ఉంటుంది. బాల్యము, యవ్వనము, వృద్ధాప్యము, ఈ చక్రం యొక్క అనుభవము ఎవరికి కలగదు అనగా అందరికీ కలుగుతూనే ఉంటుంది. మన పూర్వీకులు ప్రతి 12 సంవత్సరాల తర్వాత పాత శరీరం మరణిస్తుందని భావించేవారు. అందుచేతనే ప్రాయశ్చిత్తము, తపశ్చర్య, అధ్యయనము మొదలైనవి కూడా 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరపబడతాయి. ఆధునిక వైజ్ఞానికులైతే 7 సంవత్సరములకు ఒకసారి రక్తం మారుతుందని చెబుతున్నారు. అందుచేత ప్రతిక్షణము మార్పు చెందేది, ప్రతిక్షణం మరణించేది అయిన ఈ దేహము నీ రూపమా? అది అస్వచ్ఛమైనది, నీవు దాన్ని శుద్ధి చేసేవాడవు. అది రోగగ్రస్తమైనది, దానికి నీవు మందు ఇచ్చేవాడవు. అది 3.5 మూరల స్థలం ఆక్రమిస్తుంది. నీవు త్రిభువన విహారివి, అది నిత్య పరివర్తనం చెందినది. నీవు దాన్ని పరివర్తనం చూచివాడవు. అది మరణించినది, నీవు దాని మరణానికి కారకుడవు. నీకు దానికి భేదము ఇంత స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా నీవు ఎందుకింత సంకుచితుడవుతున్నావు? ఈ దేహంతో ఎన్ని సంబంధాలు ఉన్నాయో అవన్నీ నీవే అని చెబుతూ ఉంటావేమిటి? ఈ దేహం మరణించడం గూర్చి ఎందుకింత శోకిస్తావు? అరే, ఈ దేహము నశించుట అన్నది శోకింపదగిన విషయమా ఏమి అని భగవానుడు అడుగుతున్నాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై പ്രസരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് തുടർന്നും പറയുന്നു, സന്തോഷത്തെയും ദുഃഖത്തെയും തുല്യമായി കണക്കാക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും സംയോജനത്താൽ അസ്വസ്ഥനാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ഷമാശീലനായ മനുഷ്യൻ മോക്ഷത്തിന് അർഹനാണ്. ഹേ അർജുന, നീ ഒരു മഹാനായ യോദ്ധാവാണ്. സഹിഷ്ണുത നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ സഹിക്കാൻ കഴിയും. സന്തോഷവും ദുഃഖവും തുല്യമായി തീർന്ന മനുഷ്യൻ
അവയെ താൽക്കാലികമായി കണക്കാക്കുകയും ആ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസം കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ക്ഷമയുള്ളവനാണ്, അഥവാ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. ഹേ അർജുന, നീ എല്ലാവിധത്തിലും ഇതിന് യോഗ്യനാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മോക്ഷം നേടാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. സ്വധർമ്മ തത്വം പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 2 തത്വങ്ങൾ കൂടി നിലനിർത്താൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. ഒന്ന്, ഞാൻ നശ്വരമായ ശരീരമല്ല, ശരീരം ചെറിയ ഒരു പുറന്തോട് മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത അഭേദ്യവും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ആത്മാവ് എന്നതാണ്. ഇവ രണ്ടും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിവ് ലഭിക്കും. ഈ തത്വജ്ഞാനം അഥവാ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വളരെ അത്യാവശ്യമായി തോന്നിയതിനാൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം അതിനെയും പിന്നീട് സ്വധർമ്മത്തെയും ആവാഹിച്ചു. തത്വജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വാക്കുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരംഭത്തിലുള്ളതെന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഗീതയിൽ സ്ഥാനം മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇത്രയധികം തത്വജ്ഞാനം മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വധർമ്മം ഒരു ഭാരമാകില്ല. ആ തത്വത്തിൻ്റെ സമഗ്രതയും ശരീരത്തിൻ്റെ നിസ്സാരതയും ഇവ രണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. കാരണം ഇവ രണ്ടും യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ അവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിൽ അവയെ വീണ്ടും വീണ്ടും മനനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ ചർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ നാം പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ശരീരം ഓരോ നിമിഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാല്യവും യൗവനവും വാർദ്ധക്യവും ഈ ചക്രം അനുഭവിക്കാത്തവർ ആരാണ്? നമ്മളുടെ പൂർവികർ പഴയ ശരീരം 12 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ തപസ്, പഠനം മുതലായവയ്ക്കുള്ള സമയപരിധി 12 വർഷമായി അവർ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ രക്തം മാറുന്നു എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നിരന്തരം മരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം നിങ്ങളുടെ രൂപമാണോ? ആ ശരീരം അശുദ്ധമാണ്. നിങ്ങളാണ് അതിനെ വൃത്തിയാക്കുന്നത്. ആ ശരീരം രോഗമുള്ളതാണ്. നിങ്ങളാണ് അതിന് മരുന്നും വെള്ളവും നൽകുന്നത്. ആ ശരീരം 3.5 അടി വിസ്തൃതിയുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ 3 ലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നയാളാണ്. ആ ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നയാളാണ്. ആ ശരീരം മരിക്കുന്നു. മരണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദി നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ വ്യക്തമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരനാവുന്നത്? ഈ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം നിങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്? ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയധികം ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു, ശരീരത്തിൻ്റെ നാശം ദുഃഖിക്കേണ്ട ഒന്നാണോ? പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पतिशरणम. हे सर्वश्रेष्ठ, जो धीर पुरुष सुख आणि दुःखाला समान मानतो आणि इंद्रिय आणि वस्तूंच्या संयोगाने विचलित होत नाही, तो मोक्ष प्राप्तीसाठी पात्र आहे. हे अर्जुना, तू एक महान योद्धा आहेस. सहनशीलता हा तुझा नैसर्गिक गुण आहे. म्हणून तू हे जे सर्व सहजपणे सहज करू शकतोस, त्याच्यासाठी सुख आणि दुःख समान झाले आहे. जो त्यांना क्षणिक मानतो आणि त्या संघर्षामध्ये फरक करत नाही, तोच धीर प्राप्त आहे आणि तो त्यांना सहन करण्यास सक्षम आहे. हे अर्जुना, तू प्रत्येक प्रकारे यासाठी पात्र आहेस. वर उल्लेख केलेल्या स्वभावाचा मनुष्य मोक्षप्राप्तीसाठी प्राप्त होतो. स्वधर्माचे तत्त्व सांगण्यापूर्वी भगवान श्रीकृष्ण आणखी 2 तत्त्वे जिवंत ठेवण्याचा आदेश देतात. एक म्हणजे मी हे नश्वर शरीर नाही, शरीर फक्त एक लहान बाह्य कवच आहे. आणि दुसरे म्हणजे मी अखंड सर्वव्यापी आत्मा आहे, जो कधीही मरत नाही. या दोघांना एकत्र करून सत्याचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होते. हे तत्त्वज्ञान, सत्याचे ज्ञान
भगवान श्रीकृष्णाने इतके आवश्यक वाटले की त्यांनी प्रथम ते आणि नंतर स्वधर्माचे आवाहन केले. काही लोक विचारतात की तत्त्वज्ञानाशी संबंधित हे श्लोक सुरुवातीला का आहेत? पण चिंतन केल्यावर असे दिसते की जर गीतेमध्ये असे काही श्लोक आहेत ज्यांचे स्थान अजिबात बदलता येत नाहीत, तर ते हे श्लोक आहेत. जर इतके तत्त्वज्ञान मनावर कोरले गेले असेल तर स्वधर्म अजिबात ओझे करणार नाही. आत्म्याची अखंडता आणि शरीराची क्षुद्रता समजून घेणे कठीण नाही, कारण या दोन्ही गोष्ट सत्य आहेत. पण आपल्याला यांचा विचार करावा लागेल. आपल्याला त्यांचे मनामध्ये पुन्हा पुन्हा मंथन करावं लागेल. या त्वचेचे महत्त्व कमी करून आत्म्याला महत्त्व द्यायला शिकावे लागेल. हे शरीर प्रत्येक क्षणी बदलत राहते. बालपण, तारुण्य आणि वृद्धापकाळ हे चक्र कोण अनुभवत नाही? आपल्या पूर्वजांचा असा विश्वास होता की जुने शरीर 12 वर्षात मरते आणि म्हणूनच त्यांनी तपस्या, अभ्यास इत्यादींसाठी 12 वर्षाची वेळ मर्यादा ठेवली. आधुनिक शास्त्रज्ञ म्हणतात की रक्त 7 वर्षात पूर्ण बदलते. तर हे सतत बदलणारे, सतत नश्वर शरीर तुझे स्वरूप आहे का? ते अशुद्ध शरीर जे तुम्ही स्वच्छ करणारे आहात, ते रुग्ण शरीर तुम्हीच त्याला औषध आणि पाणी देणारे आहात. ते शरीर 3.5 फूट क्षेत्र व्यापते. ते शरीर तिन्ही जगात राहते. ते शरीर सतत बदलणारे आहे. त्यांचे बदल पाहणारे तुम्हीच आहात. ते शरीर मरत आहे आणि तुम्हीच त्याच्या मृत्यूचे व्यवस्थापक आहात. तुमच्यात आणि ते इतके स्पष्ट असूनही तुम्ही इतके संकुचित का होता? ते काय म्हणते की या शरीराशी संबंधित असलेले सर्व माझे आहेत आणि ते या शरीराच्या मृत्यूबद्दल इतके दुःख का करतात? देव विचारतात, अरे शरीराचा नाश होणे म्हणजे शोक करण्यासारखे आहे का? जय गुरुदेव. हे पुरुष श्रेष्ठ, जे धीर पुरुष सुख दुख के सम बुझैत अछि, आ इंद्रिय सब आ विषय के संयोग सँ व्याकुल नहीं होइत अछि, वह पुरुष मोक्षक अधिकारी बनैत अछि. हे अर्जुन, अहाँ तऽ स्वभाव सँ वीर छी, सहनशीलता तऽ अहाँक जन्मजात गुण छी. तैँ अहाँ लेल एहि समस्त द्वंद्व के सहज रूपेण सहन करब संभव अछि. जे पुरुष सुख आ दुख के अनित्य बुझि कऽ ओहिमे कोनो भेद बुद्धि नहि राखैत छथि, ने ओहिसँ मोहित होइत छथि, ने विचलित, वैह धीर कहल जाइत छथि, आ वैह एहन अवस्थाके सहन करबामे समर्थ होइत छथि. तैँ हे अर्जुन, अहाँ संपूर्ण रूपेण एहि साधनाक योग्य छी. एहि स्वभाववाला पुरुष मोक्ष के पात्र बनि जाइत अछि. स्वधर्मक सिद्धांत के बताबऽ से पहिने भगवान श्री कृष्ण 2टा और सिद्धांत के जागृत राखऽ के आज्ञा दैत छथि. एक तऽ ई बोध कि हम ई नाशवान देह नहि छी. देह तऽ केवल एकटा तुच्छ खोल, एकटा अस्थायी आवरण छी. दोसर ई गूढ़ सत्य कि हम एकटा अविनाशी, अखंड, सर्वव्यापी आत्मा छी जे कहियो नहि मरैत अछि, ने टूटैत अछि, ने घटैत अछि. एहि दुनू सिद्धांत के मिला कऽ पूर्ण तत्वज्ञान होइत अछि. ई तत्वज्ञान भगवान श्री कृष्ण के एतेक आवश्यक बुझायल जे ओ सबसँ पहिने एकर आवाहन केलखिन, आ स्वधर्म के तकर बाद. कतेक लोक पूछैत छथि, एतेक गूढ़ आत्मबोधक श्लोक गीता के प्रारंभे में किएक अछि? मुदा जँ एकर मनन कयल जाय तऽ ई बुझाइत अछि जे गीता में एकटा श्लोक जेकर स्थान आर कतहु नहि भऽ सकैत अछि तऽ ओ इएह तत्व संबंधी श्लोक सब अछि. जँ ई तत्व ज्ञान हृदय में जड़ि पकड़ि लिअ तऽ स्वधर्म कोनो भारी बोझ नहि रहि जाइत अछि. आत्मतत्वक अखंडता आ देहक क्षुद्रता, ई दुनू के बूझब कोनो कठिन काज नहि थिक, किएक तऽ ई दुनू सत्य अछि. मुदा ओकर अनुभूति हेतु निरंतर चिंतन, मनन आ आत्ममंथन आवश्यक अछि. ई देह के आकर्षण घटा कऽ आत्मा के महिमा बुझनाइ आत्मग्रहणक पथ पर पहिल डेग छी. ई देह तऽ क्षण क्षण बदलैत रहैत अछि. बाल्यावस्थासँ लऽ कऽ युवावस्था आ जरावस्था धरि जे परिवर्तन होइत अछि से कि अहाँके ज्ञात नहि अछि. घर के बूढ़ पुरानसँ पूर्वज सब मानैत छलाह जे 12 वर्ष पुरा कऽ ई पुरान देह नष्ट भऽ जाइत अछि. तैँ ओ प्रायश्चित, तपस्या आ अध्ययन केर अवधि सेहो 12 वर्ष निर्धारित केने छलाह. आधुनिक विज्ञान कहैत अछि जे 7 वर्ष में रक्त पूर्णतः बदलि जाइत अछि.
तकि ई निरंतर मरैत ढहैत देह अहाँके असल रूप छी। ओ अस्वच्छ होइत अछि तऽ अहाँ ओकरा साफ करैत छी। ओ रोगी होइत अछि, अहाँ दवाइ पानी जुटबैत छी। ओ केवल 3.5 हाथक क्षेत्र घेरने छी, अहाँ त्रिभुवन के स्वामी छी। ओ हर क्षण बदलि रहल अछि आ अहाँ ओकरा बदलैत देख रहल छी। ओ मरणशील अछि आ अहाँ ओकर मरणक प्रबंधक। जखन अहाँ आ देहक भेद एतेक स्पष्ट अछि, तखन अहाँ अपन आत्मा के एतेक संकुचित केना बना लेलहुँ? एहि अवस्थामे कि ई कहब ठीक अछि जे देहसँ सम्बन्ध राखैत छथि से सब अहाँके अपन छथि? आ देहक मृत्यु पर एतेक शोक कोना कयल जा सकैत अछि? भगवान स्वयं प्रश्न करैत छथि एतऽ जे हे अर्जुन, की देहक विनाश शोक करबाक वस्तु अछि? अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।